साथियों, बड़ा दुखद है कि अपने देश में 34 साल से शिक्षा की कोई नई नीति नहीं आई थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने डिफिकल्ट कोविड टाइम्स में भी एक बेहतरीन शिक्षा नीति अनाउंस करी अभी हाल में ही। एक दुख की बात और है कि जब से देश आजाद हुआ, शिक्षा पे क्या ध्यान दिया गया इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद वो शख्स थे जिन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, जो मदरसे में पढ़े थे, और उसके बाद भी कांग्रेस ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाती गई जिससे कितना कबाड़ा हो सकता हो देश का, जितना हो सकता है उतना हो जाए। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी अच्छे विजनरी शिक्षित आदमी को शिक्षा मंत्री बनाया गया हो कांग्रेस के रिजीम में। अब जब यह शिक्षा नीति बनी तो इसमें आपने देखा होगा कि फंड एलोकेशन भी 6% हो गया, और जो सबसे बढ़िया बात नजर आई वो ये थी कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि प्राचीन भारत सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। उसके पीछे एक कारण था। उस समय ना डिग्रियां थी ना नौकरी थी, तो भी हम इतने समृद्ध कैसे थे? उसका कारण था कौशल विकास। इंडिया में सारे स्किल्ड वर्कर्स होते थे, एक से एक कलाकृतियां, एक से एक सृजनता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, मंदिरों की काश्तकारी, मतलब पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो भारत में होता था। यहां तक कि जो मिडाइवल पीरियड में मुगलों ने भी बनवाया वो इन्हीं भारतीयों, हिंदुओं से, काश्तकारों, स्किल्ड वर्कर से सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए। ये थी हमारी समृद्धता। अब जब एजुकेशन पॉलिसी आई तो क्या हुआ? किसका फॉलो आपने किया? आपने मैकाले को किया। मैकाले का क्या एम था कि इस देश की संस्कृति खत्म कर दो, इस देश का स्किल डेवलपमेंट खत्म कर दो, इस देश के लोगों को बाबू बना दो, एक जरा से पैसे कमाने वाला, लिखने वाला, ताकि उनको गुलाम बनाना आसान हो, हम अपने मनमानी कर सकें, वरना तो हम तो इतने समृद्ध थे। अब उस पॉलिसी को कंटिन्यू कांग्रेस, नेहरू, इन सब ने क्यों किया? उसके पीछे भी एक साजिश थी, और साजिश ये थी कि आप केवल नौकरी दिलवाइए, बस वो किसी तरीके से बाबू बन जाए और वो आपके टुकड़ों पर पलता रहे, वो सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर ना बने। अब आप देखिए, मोदी जी ने आत्मनिर्भर का भी बात कही, स्किल डेवलपमेंट की भी बात कही, लेकिन ये कांग्रेसी क्या सोचते थे कि किसी तरीके से बस केवल लोग रैट रेस में पड़े हैं। रैट रेस क्या होती थी? रैट रेस ये अभी आपने मित्रों देखा होगा कि 25-30 साल से पूरे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बाढ़ आ गई थी। जंगलों जंगलों में, हाईवे में, सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज बनते थे, बीटेक, और इतने बने, ऐसी रैट रेस आई कि बीटेक बीए से भी गया गुजरा हो गया। अब मैट्रिमोनियल कॉलम पढ़ते थे तो उसमें पता चला कि हर व्यक्ति बीटेक एमबीए वो करके, विदेशी लाला की नौकरी करके, और बस चंद पैसे मिल गए, इजी सेटलमेंट। कोई इनोवेशन नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, कोई एनालिटिकल पावर नहीं, कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कुछ भी नहीं। आपके चरित्र में मूल्यों का विकास हो, यह भी नहीं। ये एम था अंग्रेजों का भी, ये एम था मुगलों का भी, यही एम था कांग्रेस का भी। अब देखिए, कांग्रेस के पीछे तो ये था कि किसी तरीके से ऐसा करके लोगों को गुलाम बनाए रहो, जैसे कि ब्रिटिश बनाए हुए थे, ताकि आप अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाए रहो। लेकिन अब जो सरकार आई राष्ट्रवादी, अब उसमें यह हुआ, कौशल विकास वाली बात आई। अगर हर व्यक्ति स्किल्ड वर्कर हो जाए, उन्होंने कर दिया कि कोर्स में आपको एक स्किल लेना पड़ेगा, ये बाबू पैदा करना बंद करो, और जब स्किल आपके अंदर आ जाएगा तो आप आत्मनिर्भर हो जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ये सरकारी नौकरी का क्या मतलब होता है? एक और पॉलिसी हुई इस देश को डिस्ट्रॉय करने की। एक महानुभाव आए,
एक तबका था हमारे भारत में जो ये स्किल डेवलपमेंट का स्पेशलिस्ट होता था। वो तबका, कोई कुम्हार होता था, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता था, कोई मूर्ति बनाता था, कोई काश्तकारी करता था, एक से एक कोई खाने पीने के पदार्थ बनाता था, और वो लोग लाखों रुपए भी कमाते थे। अब उनको उन महानुभावों ने कहा कि ये पिछड़े हैं, तो ये पिछड़े हैं तो इसलिए इनको जो है आप आरक्षण दे दीजिए। अब आपने क्या किया कि वो इतने बढ़िया कलाकार, स्किल्ड वर्कर, आपने उनको एक छोटी सी सरकारी नौकरी जिसमें कि वो कला की तुलना में 1/10 भी नहीं कमा सकते थे, आपने उनको आरक्षण दे दिया। और जो पढ़ लिख करके वो नौकरी करना चाह रहे थे वो सड़क पे आ गए। आप देखिए कि एजुकेशन पॉलिसी और इन सब लोगों ने कितना डिस्ट्रॉय किया इंडिया को। अब हम आ गए सही रास्ते पर। अब ये होना है कि स्किल्ड भी होना है इंडिया, क्रिएटिव भी होना है, इनोवेटिव भी होना है, एनालिटिकल पावर भी आनी है। और कई बार हम लोग डिस्कस करते थे पहले कि साहब शिक्षा हो जानी चाहिए, शिक्षा होने से आदमी सही हो जाता है, लेकिन कभी हुआ नहीं। सारे आतंकी शिक्षित थे, तब भी आतंकी थे। जाने कितने लोग देशद्रोही, जाने क्या क्या होते हैं, बड़े शिक्षित होते हैं, शिक्षा ने उनका चरित्र नहीं बदला। तो अब क्या हुआ कि भाई शिक्षा चरित्र बदल नहीं पा रही है, तो हम लोग कंफ्यूज थे कि शिक्षा का मतलब क्या हुआ, मूल्य आधारित तो शिक्षा हुई नहीं। अब ऐसा नहीं होगा। अब मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति को विकसित करने वाली शिक्षा और राष्ट्रीय चरित्र का विकास करने वाली, क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत करप्ट है, सब जानते हैं। अब जब ये राष्ट्रीय चरित्र की बात आ जाएगी, ये तीनों पॉइंट आगे की पॉलिसी में जुड़ेंगे। इसलिए साथियों, इस नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए एक नए भारत का निर्माण करिए। नमस्कार।